हेलो फ्रेंड्स, गुड एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हिंदी ग्रामर में समास देखते हैं आज। समास कहते किसे हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास। क्या कहते हैं? समास। दो या दो से अधिक शब्दों से मिले हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास। समास कितने प्रकार के होते हैं हमारे? 6 प्रकार के। कितने? 6। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विग समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये क्या हमारे 6 प्रकार के क्या होते हैं? समास होते हैं। इन्हें पहचानते कैसे हैं? इसके लिए पहचानने के क्या है? कुछ नियम हैं जो हम देखते हैं। जैसे पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। इनका क्या है? पदों की प्रधानता के आधार पर क्या करना है? हमें देखना है कितने प्रकार, मतलब कैसे पहचानेंगे। पूर्व पद या पहला पद, जिसका पहला या पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो। पहला या पूर्व पद प्रधान हो, उसे क्या कहेंगे? अव्ययीभाव समास कहेंगे। जिसका उत्तर पद या दूसरा पद क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं हम? तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विग समास। जिसका दूसरा पद प्रधान हो और जिसका पहला पद प्रधान हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। और जिसके दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है या तीसरे शब्द की ओर संकेत करता है। जैसे अव्ययीभाव समास, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं हम? अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे पहचान, पहला पद होगा, उसमें क्या आएगा? पहले अनु आएगा, आ आएगा, प्रति आएगा, यथा, भर, हर आदि आते हैं। जैसे पूर्व पद अव्यय प्लस उत्तर पद बराबर क्या बनेगा? समस्त पद। जैसे क्या हमारा प्रति आ गया प्लस दिन, तो क्या हो गया? प्रतिदिन। यथा आ गया और संभव, दोनों को जोड़ के क्या बना? यथा संभव। हाथ, हाथ प्लस हाथ, हाथों हाथ। तो इस प्रकार हम अव्ययीभाव समास को क्या पहचान सकते हैं? जिसका क्या हो? पहला पद प्रधान हो और दूसरा पहला पद क्या हो? प्रधान। उसको क्या कहते हैं हम? अव्ययीभाव समास कहते हैं। इन्हें आसानी से हम पहचान सकते हैं। कुछ और देखते हैं इसके उदाहरण। जैसे पहला पद क्या है हमारा? अव्यय। जैसे भर और पेट, दोनों को मिला क्या बनेगा? भरपेट। अनु प्लस रूप, अनुरूप। आ प्लस जन्म, आ जन्म। प्रति प्लस कुल, प्रतिकूल। इस प्रकार हम अव्ययीभाव समास को पहचान सकते हैं। अब तत्पुरुष समास देखते हैं। तत्पुरुष समास में कितने कितने समास आते हैं हमारे? 3 समास आते हैं। कितने आते हैं? 3। कर्मधारय समास, द्विग समास और तत्पुरुष समास। जिसका क्या होता है? दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। जिस समास में बाद अथवा उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब होता है दूसरा पद, क्या होता है? दूसरा पद क्या हो? इसका प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, रचनाकार। तो ये क्या है हमारा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं हमारे?
6 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कर्म तत्पुरुष, इसमें कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है, या इसे द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। कर्म तत्पुरुष, इसमें तृतीय तत्पुरुष कहते हैं। संप्रदान तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष सप्तमी तत्पुरुष। ये क्या होती हैं? इनमें विभक्ति होती है। जैसे कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, करण में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी और संबंध में षष्ठी और अधिकरण में सातवीं क्या होती है? विभक्ति होती है। इस प्रकार तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 6। कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष, इसको ताई इसकी परिभाषा का, इसमें कर्म कारक की विभक्ति लो का लोप हो जाता है या को हट जाता है। जो इसकी विभक्ति है कर्म की वो क्या है? को। क्या है? को। और को क्या होता है? इसमें से हट जाता है। जैसे गगन को चूमने वाला, तो इसमें से को हट जाएगा, को की क्या, को का क्या हो जाएगा? लोप। तो क्या क्या बन जाएगा? गगन चुंबी। तो इसमें कौन सा हमारा कर्म तत्पुरुष समास होगा? यश को प्राप्त करने वाला यश प्राप्त, चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार, ग्राम को गया हुआ ग्रामगत, रथ को चलाने वाला रथ चालक, जेब को कतरने वाला जेब कतरा। इस प्रकार हम क्या पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है? तो कौन सा है इसमें? कर्म तत्पुरुष। अब देखते हैं करण तत्पुरुष, इसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय व्यक्ति या तृतीय तत्पुरुष। इसको तो पहचानेंगे कैसे? इसमें क्या आता है? से आता है। से का क्या लोप हो जाता है। इसमें करण कारक के विभक्ति से का क्या होता है? लोप। क्या होता है? से का लोप होता है। से या फिर के द्वारा आता है। के द्वारा का क्या लोप हो जाता है, हट जाता है। जैसे विग्रह देखते हैं, करुणा से पूर्व, तो क्या बन जाएगा? से हट जाएगा, करुणा पूर्व बन जाएगा। भय से आकुल, रेखा से अंकित, शोक से ग्रस्त, मंद से अंधा, मन से चाहा, सूर द्वारा रचित। तो क्या इसमें से आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है? द्वारा आ रहा है। तो ये सब क्या हट जाएंगे और समस्त पद क्या बनेगा हमारा? जैसे करुणा से पूर्व करुणा पूर्व, भय से आकुल भय आकुल, रेखा से अंकित रेखा अंकित, शोक से ग्रस्त शोक ग्रस्त, मंद से अंधा मंद अंधा, मन से चाहा मन चाहा, सूर द्वारा रचित सूर रचित। इस प्रकार हम क्या करण तत्पुरुष आसानी से पहचान सकते हैं। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें कौन सी विभक्ति होती है हमारी? चतुर्थ विभक्ति या चतुर्थ तत्पुरुष होता है। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाती है। के लिए क्या होगी? इसकी लुप्त हो जाएगी। इसके लिए क्या, जब पूरा पद बनाएंगे समस्त पद, तो उसमें के क्या मतलब पूरा शब्द क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा के लिए। जैसे प्रयोग के लिए शाला, तो के लिए हट गया, इसमें से क्या बन गया? प्रयोगशाला। स्नान के लिए घर स्नान घर, यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला, गो के लिए शाला गौशाला, देश के लिए भक्ति देशभक्ति, डाक के लिए गाड़ी डाक गाड़ी, परीक्षा के लिए भवन परीक्षा भवन,
हाथ के लिए हथकड़ी, हथकड़ी। तो क्या के लिए क्या, के का क्या हो गया, इसमें लोप हो गया, हट गया यहाँ से। तो इस प्रकार हम संप्रदान तत्पुरुष को पहचान सकते हैं। अपादान तत्पुरुष, इसमें कौन सी विभक्ति होती है हमारी, पंचमी या पंचमी तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से कब आएगा, जब अलग होने की बात हो तब आएगा से। क्या हो, अलग होने की बात हो, क्या हो, अलग होने की बात, किसी चीज़ से क्या हो रहा हो, अलग। जैसे क्या, धन से हीन तो धनहीन, पद से भ्रष्ट, पद भ्रष्ट, देश से निकाला, देश निकाला, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, गुण से हीन, गुणहीन, पाप से मुक्त, पाप मुक्त, जल से हीन, जलहीन। तो क्या से के द्वारा क्या अलग हो रहा है, तो इसमें क्या आएगा, अपादान तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, इसमें कौन सी षष्ठी विभक्ति होती है यार, षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति क्या, का, के और की, इनका क्या, ये क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं या हट जाते हैं इनसे। जैसे विग्रह देखते हैं, राजा का पुत्र, तो इसका समस्त पद क्या बनेगा, राजपुत्र। राजा की आज्ञा, राजआज्ञा। पर के अधीन, पराधीन। राजा का कुमार, राजकुमार। देश की रक्षा, तो देश रक्षा। शिव का आलय, शिवालय। गृह का स्वामी, गृह स्वामी। विद्या का सागर, विद्यासागर। तो का, की, के, इनका क्या लुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम संबंध तत्पुरुष आसानी से पहचान सकते हैं। अगला अधिकरण तत्पुरुष, इसमें कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी या सप्तमी तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में आता है और क्या आएगा, पर। इनका दोनों को क्या लोप हो जाता है या हट जाते हैं, लुप्त हो मतलब हो जाते हैं। विग्रह, जैसे शोक में मगन, शोक मगन, इसका समस्त पद बनेगा शोक मगन। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। आप पर बीती, आप बीती। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। लोक में प्रिय, लोक प्रिय। धर्म में वीर, धर्मवीर। कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ। आनंद में मगन, आनंद मगन। तो इसमें में और पर आता है, वो क्या लुप्त हो जाता है या हट जाता है। तो इस प्रकार हम अधिकरण तत्पुरुष पहचान सकते हैं। अब आता है समास नंबर 3, कर्मधारय समास। क्या, कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो। क्या हो, उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय, उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें क्या एक शब्द की क्या बताई जाए, विशेषता, और एक जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, हम विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं हम, विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं हम, विशेष। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए और वहाँ पे दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, उत्तर पद, तो वहाँ पर क्या होगा हमारा कर्मधारय समास। जैसे पहचान, विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में जो या के समान आदि आते हैं। जैसे कमल के समान चरण, तो चरण कमल। तो किसकी, इसमें एक पद की विशेषता बताई है कि चरण किसके समान है, कमल के, चरण कमल। कनकसी लता, कनकसी लता, तो लता किसके समान है, कनक के समान। कमल के समान नयन, तो कमल नयन। नयन की क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, किसके समान है, कमल के समान। प्राणों के
समान प्रिय, प्राण प्रिय, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, मृग के समान नयन, मृग नयन, लाल है जो मणि, लाल मणि, नील है जो कंठ, नील कंठ। इसमें क्या एक शब्द की क्या बताई जाती है, विशेषता बताई जाती है। विशेष और विशेषण का क्या होता है, संबंध होता है, और दूसरा पद क्या होता है इनका, प्रधान होता है। तो इस प्रकार हम इन्हें आसानी से पहचान सकते हैं कि इसमें क्या किसी पद की विशेषता बताई जाए उसमें क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। समास नंबर 4, द्विग समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद पहला पद कैसा हो, संख्यावाची कैसा हो, संख्यावाची शब्द होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, संख्यावाची शब्द, संख्यावाची शब्द हो, उसे क्या कहते हैं हम, द्विग समास कहते हैं, द्विग समास कहते हैं। जिसमें समूह समाहार का ज्ञान होता है, जिसका समूह बन जाए, क्या बन जाए, समूह बन जाए। जैसे चार राहों का समूह तो चौराया, 3 रंगों का समूह तिरंगा, 7 दिनों का समूह सप्ताह, 2 पहरों का समूह दोपहर। इसमें क्या आ रहा है, पहला पद क्या आ रहा है हमारा, संख्यावाची आ रहा है जी, 2 7 3 4, इनका क्या बनना है, समूह बनना है। तो इस प्रकार हम इन्हें पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा समास होगा। तो जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, उसमें क्या आएगा हमारा, द्विग समास होगा। समास नंबर 5, द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद क्या हों, प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और आए, क्या है, और आए, और क्या है, या एवं आए, तो उसमें क्या होगा हमारा, द्वंद्व समास होगा। दोनों पदों के बीच क्या आएगा हमारा, योजक चिन्ह भी आएगा, और एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे शब्द। जैसे नदी और नाले, तो नदी डैश नाले, तो इसमें क्या आ गया, ये योजक चिन्ह आ गया। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ठंडा या गरम, तो ठंडा डैश गरम, ये क्या है, बीच में क्या है, ये योजक चिन्ह, इससे पहचान सकते हैं। खरा या खोटा, खरा खोटा, राजा और प्रजा, राजा प्रजा, अपना और पराया, अपना पराया, राधा और कृष्ण, राधा के कृष्ण। इस प्रकार हम द्वंद्व समास पहचान सकते हैं, जिसके क्या हो, दोनों ही पद क्या हों, प्रधान हो। अगर एक पद को हटा दिया तो क्या, ये समास ही नहीं रहेगा कि ये द्वंद्व समास है। तो एक क्या होना चाहिए, दोनों पद प्रधान हो। समास नंबर 6, बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद क्या ना हो, प्रधान ना हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया, इसीलिए ये क्या होगा हमारा, बहुब्रीहि समास होगा। समस्त पद जैसे लंबोदर, विग्रह में क्या आएगा, लंबा है उधर जिसका, तो उसे क्या कहते हैं हम, गणेश। महावीर, महान वीर है जो क्या, हनुमान। चतुर्भुज, 4 भुजाएं जिसकी क्या, विष्णु। पंकज, पंख में पैदा हो जो क्या, कमल। घनश्याम, घन के समान श्याम जो कृष्ण। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, रावण। अनहोनी, ना होने वाली घटना, कोई विशेष घटना। इस प्रकार क्या हम बहुब्रीहि समास पहचान सकते हैं। आज की क्लास में सभी जितने भी समास है हमारे 6, सभी को बहुत अच्छी तरह से क्या हमने कवर किया। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।
आज की क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर बने रहें, ऐसे ही क्या एक से बढ़कर एक बेहतरीन क्लास आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।